हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पीपल के पेड़ के नीचे की याद। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या वाकई हर डरावनी कहानी सच में डरावनी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोक कथाओं और डर को लेकर हमारी पूरी सोच को एक तरह से हिला देता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है चंदनपुर गांव से। इस गांव के ठीक किनारे पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। एक ऐसा पेड़ जिसे गांव का हर शख्स जानता था और हाँ, उससे डरता भी था। तो पहला हिस्सा है गांव का वो डरावना रहस्य। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पेड़ एक लोकल लेजेंड, एक किंवदंती का सेंटर बना कैसे। गांव वालों का पक्का यकीन था कि उस पेड़ पर एक खास तरह की आत्मा रहती है। एक ऐसी चुड़ैल जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसके उल्टे पैर, मतलब पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक हिम्मत भरी शर्त। देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो भीड़ से अलग सोचता है, और इस कहानी में वो किरदार था आर्यन। आर्यन एक नौजवान लड़का था जिसे इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। तो दोस्तों के साथ एक शर्त लगी और वो हार गया। और शर्त क्या थी? उसे ठीक आधी रात के 12 बजे उसी पेड़ के पास जाके ये साबित करना था कि वो डरता नहीं है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। पेड़ के नीचे मुलाकात। आर्यन शर्त पूरी करने के लिए उस पेड़ की तरफ चल पड़ता है, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही आर्यन पेड़ के करीब पहुंचा, उसे कोई डरावनी छींक नहीं, बल्कि एक बहुत ही मीठी, गुनगुनाती हुई धुन सुनाई दी। और यही पहला इशारा था कि शायद गांव की कहानियां गलत हो सकती हैं। तो देखिए, अफवाह क्या थी? एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की। लेकिन हकीकत में वहां एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी। लोग कहते थे कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन आर्यन ने क्या देखा? वो तो बस अपने लंबे बाल संवार रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो पैर जिनके उल्टे होने की वजह से पूरा गांव डरता था, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सामान्य थे, सीधे पैर। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, परछाई का सच। वो स्त्री अब आर्यन को उस डरावनी कहानी के पीछे की असली वजह बताती है। उसने अपनी कहानी को इतने खूबसूरत अंदाज में बताया। उसने कहा, सब कहते हैं मेरे पैर उल्टे हैं क्योंकि मैं हमेशा पीछे की तरफ देखती रहती हूं, पर सच तो यह है कि मैं बस अपनी यादों में जी रही हूं। मतलब उसकी कहानी किसी नफरत या बदले की नहीं थी, वो तो बस यादों और याद किए जाने की एक अधूरी कहानी थी। और अब बात करते हैं उस एक अधूरी इच्छा की। हर भूली हुई कहानी की तरह उसकी भी एक आखिरी ख्वाहिश थी, एक ऐसी इच्छा जो उससे सुकून दिला सकती थी। उसने बताया कि उसे शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई उसके पुराने खंडहर बन चुके घर के आंगन में बस एक तुलसी का पौधा न लगा दे। और फिर अगले ही दिन आर्यन ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने वो खंडहर ढूंढा और उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा दिया। और अब आते हैं इस कहानी की सीख पर। आर्यन के उस एक छोटे से काम के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, एक बहुत ही शांतिपूर्ण अंजाम। जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई, उस पेड़ पर मौजूद वो साया हमेशा के लिए गायब हो गया। और वो मीठी गुनगुनाहट उस रात के बाद फिर कभी किसी को सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से सबसे बड़ी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हर डरावनी कहानी नफरत से पैदा नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ एक अधूरी इच्छा होती है, या एक भूली ही याद जो बस समझे जाने का इंतजार कर रही होती है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसी कितनी डरावनी कहानियां हैं जो असल में सिर्फ भूली हुई यादें हैं और बस अपने समझे जाने का